नमस्कार, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे पूरा। ज़्यादा नहीं, बस 5-7 मिनट में पूरी क्लास ख़त्म हो जाएगी। तो सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रथम पंचवर्षीय योजना चली थी 1951 से 1956। इसका मॉडल क्या था? ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसका मेन उद्देश्य क्या था? कृषि और सिंचाई का विस्तार करना। इसमें बहुत सारी परियोजनाएं भी शुरू की गई, जैसे भाखड़ा, नागल, दामोदर घाटी इत्यादि। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था 2.1 जीडीपी विकास दर, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई? प्राप्ति लक्ष्य से कहीं ज़्यादा हुई, 3.6%। इसे बहुत ही सफल योजना माना जाता है। अच्छे मानसून और बेहतर कृषि उत्पादन के कारण यह योजना उम्मीद से कहीं अधिक सफल रही। बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। इसका टाइम पीरियड था 1956 से 61। ये पीशी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य था भारी उद्योगों और तेज़ी से औद्योगिकरण का विकास करना। इसमें 3 इस्पात संयंत्र लगाए गए थे: राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुरा। राउरकेला था झारखंड में, भिलाई छत्तीसगढ़ और दुर्गापुरा वेस्ट बंगाल में। दूसरी पंचवर्षीय योजना का विकास दर था 4.5% और प्राप्ति हुई 4.27%। यह भी लगभग सफल ही थी, थोड़ा सा लक्ष्य से थोड़ा सा पीछे रह गई थी। बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की। तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी 1961 से 1966 तक। इसका मेन फोकस क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और कृषि का विकास करना, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना। यह योजना अपने लक्ष्यों को हासिल करने में विफल रही। इसका मुख्य कारण क्या था? भारत चाइना युद्ध 1962 और भारत पाकिस्तान युद्ध 1965। इसका एक और कारण था नेहरू जी की मृत्यु, इसलिए यह योजना असफल रही। सबसे ज़्यादा असफल योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना को मानी जाती है। चौथी पंचवर्षीय योजना। तीसरी का लक्ष्य क्या था, पहले आप देखेंगे। तीसरी का लक्ष्य 5.6% था और प्राप्ति केवल 2.4 हुई, मतलब ये अपने लक्ष्य से बहुत पीछे रह गई थी। बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना की, 1969 से 1974। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ना। इसी दौरान भारत में श्वेत क्रांति को बढ़ावा मिला और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण सन 1969 में किया गया था। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है भारत में? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? 5.7%। प्राप्ति क्या हुई थी? 3.3%। ये भी 1971 के भारत पाक युद्ध के कारण और बांग्लादेशी शरणार्थी संकट के कारण आर्थिक दबाव बहुत बढ़ा था, जिससे यह भी असफल रही। बात करते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की, जिसकी शुरुआत हुई थी 1974 से 1969 तक। ये योजना 4 साल की थी, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार ने इसे 78 में ही समाप्त कर दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता प्राप्ति करना। इसी योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। यह योजना केवल 4 साल ही चली, क्योंकि 78 में मोरारजी देसाई की सरकार ने इसे पहले ही बंद कर दिया था। इसका लक्ष्य क्या था? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था 4.4% और प्राप्ति क्या थी? 4.8%। ये अपने लक्ष्य को पार कर गई और आर्थिक रूप से सफल रही। इस राजनीतिक बदलाव के कारण 1978 में ही समाप्त कर दिया गया था। बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना की, जिसकी शुरुआत 1980 में हुई और 1985 तक। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन और रोजगार बढ़ाना। लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको लक्ष्य, सभी योजनाओं के लक्ष्य याद होने चाहिए, उद्देश्य और लक्ष्य। विशेष बात क्या थी? नाबार्ड की स्थापना इसी दौरान हुई थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। इसका लक्ष्य क्या था? 5.2% और प्राप्ति क्या थी? 5.7%। कड़े आर्थिक सुधारों और कृषि उद्योगों में निवेश के कारण यह अत्यधिक सफल रही। इस योजना को सफल माना जाता है, क्योंकि ये लक्ष्य से प्राप्ति इसकी कहीं अधिक थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक थी। इसका उद्देश्य क्या था? उत्पादकता बढ़ाना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना। विशेष बात क्या है इसमें? इस योजना ने भोजन, काम और उत्पादकता पर जोर दिया था। क्या थे 3 वर्ड? फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी।
इसका लक्ष्य था 5% और प्राप्ति हुई 6%। उद्योगों में नई तकनीकी और उत्पादकता बढ़ाने पर जोर देने से यह बहुत सफल रही, क्योंकि ये देखिए अब लक्ष्य इसका 5% था और प्राप्ति 6%। यह अधिक सफल थी। बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की। इसी दौरान 2 साल वार्षिक योजनाएं भी चलाई गई थी। 1990-1992 में आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के कारण फिर से 2 वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे। 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम था 1992 से 1997। इसका उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार इत्यादि को बढ़ाना। इस योजना काल में नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 1991 में LPG उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधारों की शुरुआत की गई। इसको लाने का श्रेय जाता है मनमोहन सिंह जी को, क्योंकि उस समय मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे। इसका लक्ष्य क्या था 8वीं पंचवर्षीय योजना का? 5.6 से 5.6 इसका लक्ष्य था। प्राप्ति हुई थी 6.8%। यह अत्यधिक सफल साबित हुई थी, क्योंकि 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद लागू यह पहली योजना थी। आर्थिक उदारीकरण से अत्यधिक लाभ मिला। नवीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे। 1997 से 2002। मुख्य उद्देश्य क्या था? न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। विशेष बात क्या थी? भारत की आज़ादी के 50वें वर्ष का जश्न इसी योजना के दौरान मनाया गया था। इस टाइम पर भारत को आज़ाद हुए 50 वर्ष हो चुके थे। नवीं पंचवर्षीय योजना देखेंगे। इसका लक्ष्य क्या था? 6.5%, प्राप्ति 5.4%। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी, एशियाई वित्तीय संकट के कारण यह अपने लक्ष्य को नहीं पा सकी और अंशतः असफल थी। पूरी तरह से असफल नहीं कहा जा सकता इसे, अंशतः असफल थी। बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की। 2002 से 2007 इसका टाइम पीरियड है। मुख्य उद्देश्य क्या थे? गरीबी को आधा करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। देखो, आधा दोगुना मतलब गरीबी को आधा करना, आय प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम को दोगुना करना। इस योजना का लक्ष्य 8% की दर हासिल करना था और प्राप्ति क्या थी? 7.6%। भारत ने इस दौरान अब तक की सबसे बेहतरीन विकास गतियों में से एक देखी, इसलिए इसे आंशिक सफल माना गया। इसे भी आंशिक सफल ही माना गया, क्योंकि लक्ष्य से थोड़ा सा कम प्राप्ति हुई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। मुख्य उद्देश्य क्या था? तेज और अधिक समावेशी विकास। इसका उद्देश्य बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे। और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान और कौशल विकास पर जोर दिया गया। ये भी पूछा जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो आप लोग बताएंगे 2007 से 12, 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसका लक्ष्य क्या था? 9%। प्राप्ति कितनी हुई? 8%। 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद भारत ने 8% की शानदार विकास दर हासिल की थी। बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17। इसका उद्देश्य क्या था? तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। यह भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना थी और ये 2017 तक नहीं, इसे 2015 में ही ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि पंचवर्षीय योजना के स्थान पर नीति आयोग लाया गया था। नीति आयोग बन गया था, पंचवर्षीय योजना का स्थान नीति आयोग ने ले लिया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो था शुरुआत में 9% था, जिसे बाद में संशोधित करके 8 किया गया और प्राप्ति हुई थी 6.9%। वैश्विक स्तर पर सस्ती और नीतिगत बदलावों के कारण यह अंतिम योजना लक्ष्य हासिल करने में असफल रही। इसको भी असफल योजना मानेंगे। तो हमारी पंचवर्षीय योजना की क्लास होती है समाप्त। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। आप एक बार नहीं, दो तीन बार आप रिवाइज़ करेंगे, आपको डेफिनेटली याद होगा और पेपर में बिल्कुल छपने वाले प्रश्न हैं ये सब। तो चलिए क्लास को करते हैं ख़त्म। अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।